हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सुबह के 6:30 बजे हैं और हम दोनों की हो गई है आज फिर से चलने की तैयारी। शामली जा रहे हैं भाई हम एक यूट्यूब क्रिएटर से मिलने, जो कावड़ लेके आ रहे हैं। तो भाई रात में बात हुई थी, उन्होंने लोकेशन अपनी बताई थी। भोले जो हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में चलना शुरू कर देते हैं। दिन भर में गर्मी होती है भाई, तो सुबह और शाम दिन छिपे बाद का जो सफ़र रहता है वो उनके लिए आसान होता है। तो जहाँ पर हम लोग मिलने वाले हैं वो जगह उन्होंने बता रखी है। मैं कह रही थी ना बाइक पे चलेंगे, लेकिन नु कह रहे वही बात कर रही ना तू पहले वाली। उस दिन हम वहाँ गए थे, सोनीपत गए थे, मगर नहीं कोई बात नहीं, चलो गाड़ी में ही चलेंगे। तो अभी जो है रास्ता बिल्कुल साफ़ कर दिया, सारी चीज़ें हटा दी यहाँ से, नहीं तो दो चार पाई डली रहे हैं और मुड्डे एक साइड में लगा दिए लाइन से। तो चाय रख लिए हैं बड़ों के लिए और कुछ गिलास रख लिए, कुछ फ्रूट्स ले लेंगे रास्ते में से ही। तो नज़दीक आ रहे हैं तो भाई मिल लेंगे। एक इच्छा होती है इंसान की मिलने की, जो पसंद करता है किसी को, जैसे हम किसी को पसंद करते हैं तो भाई यहाँ हमें मिल लेना चाहिए। तो भाई बहुत मन था मिलने का उनसे, तो चलो आपको भी मिलवाते हैं और अपने सुहाने से सफ़र को तय करते हैं। आज फिर जो है बारिश भरा मौसम है, तो 3 दिन की बारिश हमारे यहाँ पे बता रखी है और हमारे घर पे तो सारे पे काई लग गई इस बारिश में। पहले वाली में तो पता नहीं चला था, लेकिन अब की वाली में तो लगी गई। और सबसे बड़ी बात हो रही, हमारे घर के सामने की जो सड़क खराब हो रही है ना, गाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत हो है। कितनी बड़ी बड़ी दरार आ गई। ये हमारे घर के सामने की बची हुई थी थोड़ी सी, लेकिन ये भी बारिश की वजह से कभी भी गिर सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और गाड़ी का पहिया इस वाली जगह तक आएगा, यहाँ तक आता है, तो बड़ी ही सावधानी से गाड़ी निकलवानी पड़ेगी। और इन्हें मुझे बताना पड़ेगा कि बहुत ही सावधानी से निकालना है। उस कोने तक ऐसे ही बताते हुए जाना कि आ जाओ, बचरी बचरी बचरी, ऐसा करके बताना पड़ेगा। चलो सीधी करो, बच गई। ये देखो कितनी सेफ्टी से गाड़ी निकालनी पड़े हैं। छोटे रास्ते का ये दिक्कत बने घनी ज़्यादा है। और चिंकी भी जग गई थी भाई, अब वो जाएगी शिव मंदिर पूजा करने के लिए। चलो चलो थोड़े से ही, बस ज़्यादा नहीं, बस करो सीधी। अब तो मेरे पे बतानी आ गई और चिंकी कर रही है अपनी पूजा की सामग्री की। जय भोले की। अब गड्डी को ऐसे निकलवाना पड़ेगा जैसे ही मुझे फॉलो कर रहे हो, ये पीछे पीछे आ रहे। अब मैं ना बताऊंगी इधर की साइड से, चल आण दो आण दो आण दो, जैसे उनको लग रहा है ना आण दो। तो मुझे इन्होंने आज कंडक्टर बना रखा अपना। आपको देख के ताऊ जी ने स्पीड तो बढ़ाई अपने रेडे की। जबरदस्त मौसम के बीच चल दिए आज हम दोनों ही हैं। हरियाणु कह रही बाइक पे चले जाते हैं, मगर मौसम देख। भीगने का शौक है, फिर तेरा जल्दी पड़सूत भी बिगड़ जा। फिर नू कह लगा मेरे तो शरीर में पता नहीं क्या हो रहा, मेरे तो हाथ से भी काम पे हैं, बॉडी काम नहीं कर रही, मेरे सिर का दर्द नहीं जा रहा। मगर इससे बचाना तुझे। और इसमें क्या दिक्कत है बैठने में? इसका भी मज़ा उसमें आवे। बाइक बुइक पे चलें और फिर जो है उस पर कहीं सी छिंटे लगे और मैं भीगूँ और फिर मुझे सुनावे, क्योंकि टारगेट तो मैं ही रहूँ फिर भी। सुबह सुबह रास्ता एकदम खाली खाली सा है। ये देखो स्मूथ चलती जा रही है गाड़ी। और भाई स्पीड में कम ही रखता हूँ, 70-80 से मैं ज़्यादा हाईवे पे भी नहीं भगाता। बाइक में 40-50 के बीच में रखूँ, बस इतनी लिमिट है मेरी। स्पीड लिमिट हमारी सरकार ने खुद बांध रखी है, स्पीड लिमिट बाइक की 40-50 हाईवेज पे भी, और भाई गड्डी की 70-80। अभी हम लोग रुके हैं संभालका के पास में, और ये बाईपास जो जाता है बाहर से ही, हमें इस वाले रोड से जाना है। और यहाँ पर जो है रोडवेज बस स्टैंड बना रखा है, क्योंकि कावड़ यात्रा के चलते बाकी के सारे रूट बंद हैं। और जो मेरठ और करनाल वाला हाईवे है वो बीच बीच में बंद है, लेकिन कुछ जगह बसें चला रखी है। तो ये देखो भाई, यहाँ पर मिलेगी बहुत सारी रोडवेज बसें जो बाहरी यात्रियों को छोड़ देती है शामली से बाहर, क्योंकि अंदर की साइड से तो यहाँ तक जो है ये सवारी को छोड़ती है। आगे के जो सफ़र होता है वो सबको रिक्शा में करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी दोनों साइड में रोडवेज बस खड़ी हुई है। यात्रा कुछ लोगों की इस प्रकार से चल रही कि उन्हें कई कई किलोमीटर दूर तक पैदल भी जाना पड़ रहा, रिक्शा से भी जाना पड़ रहा, अपने निजी वाहन को भी मंगाना पड़ रहा। तो इस तरीके से अब लोग सफ़र कर रहे हैं शामली से बुढ़ाना तक का। जिन कावड़ियों से मिलने के लिए हम लोग आए थे, हम पहुंच गए थे कैराना। कैराना से अब हमें वापस जाना पड़ेगा, दूसरे रोड पे हैं वो लोग, क्योंकि अब रोड भी तो इतने सारे हैं, सब पे वो कावड़िए चल रहे, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में। तो इधर भी बहुत अच्छी अच्छी कावड़ देखने को मिल रही।
चलो भाई, अब अपनी गाड़ी को उधर की तरफ ही दौड़ा देते हैं जिस साइड में वो लोग हैं। जहाँ पर हमारे भोले रुके हुए हैं जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं, उस रास्ते की एंट्री बैन है। अभी अभी उन लोगों से बात हुई है तो वो लोग अब चलेंगे वहाँ से। अगर हम घूम के जाएंगे तो वो आगे निकल जाएंगे, क्या पता हम दूसरे रास्ते से जाए वहाँ से भी एंट्री बैन हो। तो अब देख रहे हैं। मैं कह रही मगर बाइक पे रहते ना सही, क्योंकि बाइक पे हम किधर से भी छोटे से रास्ते पे कहीं से भी कहीं को निकल सके। फिर अब कह रहे कि हाँ तू ठीक कह रही थी, बाइक पे ही आ जाते हम तो, क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र था ही नहीं, ना कुछ हमारे पास सामान था। बाइक तो है नहीं कह रहा नहर वो कहाँ जाना, मगर नहर में कह रहे इधर चले जाओ ना, इधर से नहर का रास्ता है। अच्छा, तो भाई हम लोग सुबह से ढूंढते फिर रहे अपने बोड़ों को, लेकिन अब जो है हम मिल के ही जाएंगे, हमने ठान लिया। और ये जो है नु कह रहे अब हम चलेंगे रिक्शा में। 2-3 चक्कर तो हमने कैराना रोड की काट लिया। कैराना में शामली चले जा, कैराना में शामली में पूछने से पहले बैरिकेडिंग लग रही, वहाँ रुक जा, फिर कैराना चले जा। तो 2-3 चक्कर लगा लिए। एक गांव में को निकल के हम वहाँ भी पहुँच गए थे उनकी लोकेशन के नज़दीक। अब वहाँ से पता चला कि वे चल पड़े, वहाँ मिले नहीं। देखते देखते देखियो इधर को निकाल लोगे या उधर को निकाल लोगे। पुलिस वाले नु कहेंगे नु ये बेरा लिया ये ना मिले नहीं गए, जिन्हें ढूंढ रहे हैं ये चक्कर ही काटते फिर रहे। गाड़ी खड़ी कर दी हमने बैरिकेडिंग के पीछे ही, और अब हम चल दिए पैदल। आगे से रिक्शा चल रही है टिर्री, अब उनमें देखेंगे। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र है बस, तो वो या तो पैदल ही करेंगे या फिर आगे से टिर्री मिल जाएगी, वो देखेंगे। और यहाँ पे फोर्स लगी है, कह रही इधर भारी वाहनों की एंट्री नहीं है। मगर जी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ एंट्री नहीं है वहाँ एंट्री भारी वाहनों की करने के नियम, हम पैदल ही चल लेंगे। देखिए कावड़िया कितनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी हम भी कर लेंगे। सड़क 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखी है, एक हिस्सा शिव भक्त कावड़ियों के लिए और दूसरा हल्के वाहनों के लिए, जैसे बाइक जा रही है। भारी वाहनों के लिए नहीं। हमने जो अपनी गाड़ी है वो पीछे ही खड़ी कर दी है, पुलिस वालों को बोल दिया, मगर भाई साहब गाड़ी खड़ी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खड़ी कर दो। साइड लगा दी हमने अंडरपास के नीचे। क्या रुपये सवारी दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही पुलिस वाले चौंकी है नहीं क्या? अच्छा, दिक्कत बनाएगी वहाँ से पुलिस वाले। तो चौंकी कितनी दूर है यहाँ से? चौंकी से हम तो कम से कम 3 किलोमीटर है। तो भाई छोड़ दियो, उससे पर कितना रह जा? उससे आगे रहेगा 5-6 किलोमीटर। अरे यार 5-6 तो शामली है यहाँ से। पहली बार नहीं आए भाई हम गाड़ी पीछे। देखिए वो खड़ी गाड़ी वहाँ से अंडरपास के दौर है। जहाँ से आप आज ना इतनी दूर खिलाना है और इतनी दूर माने सामने, तो अभी 12 किलोमीटर है खिलाने का सामने। कैराना से शामली है, 4 तो रहेगा शामली पर है, और नहर तो पूरा 5 किलोमीटर है। सुनो, और नहर तो पर 4 रहेगा शामली, 12 में 8 तो जो कट गया। सारे टोटल है जी। गाड़ी हम ले गए, अंकु है दोबारा एंट्री करने दे दी, इसलिए वहाँ खड़ी कर दी। हम देखे दूरी कितनी है। अब ये बता दो कहाँ छोड़ दोगे? बस अगर नहीं जाना है तो हम पैदल ही चल ले बस अपना, और क्या भाई। नहीं रिक्शा तो और भी है। तो भाई यहाँ से चल रहे थे पैदल, एक टिर्री मिल गई, मगर भाई 3 किलोमीटर का रास्ता स्कॉटिश स्कूल तक छोड़ दियो। कह रहे 10 किलोमीटर है स्कॉटिश स्कूल तो, अरे मगर यहीं को आए, गाड़ी की दोबारा एंट्री नहीं हो रही भाई, इसलिए हमें सब पता है यहाँ का। नु कह रहे 100 रुपये दे दियो। कह लगे मैंने पुलिस में अगर पकड़ लिया तो रिक्शा सीज होगी, वो भी तो छुड़वानी पड़ेगी। मैं कहा भाई हम पैदल चले जाएंगे 3 किलोमीटर। जगह जगह शिविर लग रहे स्टे करने के लिए, भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था सब है। और देखो इधर कावड़ झुला रखी है। तो अभी हम फ़िलहाल पहुँचे शामली, और बहन निशु देसवाल ड्राइवर छोरी के नाम से जो फेमस हैं सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे, बहुत लोग जानते हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो भाई शामली में आके हम लोग इनसे मिले हैं, मिलने की इच्छा थी काफ़ी देर ढूंढने के बाद। मैंने से कहा था मगर भोले बाबा मिलाएंगे ज़रूर। देखो हम दिल से मिलने के लिए चले हैं, तो ऐसे नहीं जाएंगे। हालांकि इस रोड पे जो है ट्रैफिक, कमर्शियल वाहनों की आवाजाही बंद है। तो बहन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भोले बाबा महादेव आप पे आशीर्वाद जो हैं बहुत तगड़े वाला बनाए रखें। बेबे जो हैं सबकी इंस्पिरेशन बनी रहे, बच्चे देख के फॉलो करते हैं। और ये एक बिल्कुल सटीक और बढ़िया कंटेंट है हमारे यहाँ पे। यूपी में आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। आपने देख प्यार मिलने लग रहा है, यूपी में एंट्री होते हैं ना, घर का खाना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा होगा रास्ते में भी बहुत लोगों का प्यार, यूपी में बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। और ऐसे ही प्रेरणा बनी रही है बच्चों की, आगे आने वाली पीढ़ियों की, और लड़कियों की खासकर, जिन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की। तो
महादेव की कृपा बनी रहे और कभी घर भी आइएगा। क्या मोटिवेट हुए हैं ना। पहले सब डरते थे कि लड़कियों को यहाँ नहीं भेजना, वहाँ नहीं भेजना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ लड़कियां देख के मोटिवेट हुए हैं पहले। पहले उनका कर दे, लड़की है तो है क्या करेगी, हाँ आगे चूल्हा चौका करना, बस ये यही करना। तक रखा। लेकिन ये थोड़ा जिस और मम्मी पापा की सोच बदलने लग रही है, नुए लड़कियां और आगे बढ़ाने लग रही है। मम्मी पापा की सोच बदलेगी तभी तो आगे लड़कियां कुछ कर जी पाएंगी या नहीं। बिल्कुल। अगर घर के नु कहोगे बेटी कुछ नहीं, हाँ तू अपना चूल्हा चौका कर, तो वो वही तक रह जाओगे। एक नु कहोगे बेटा तू कर, मैं रही तेरे पीछे, मैं रहा तेरे पीछे, पापा भी कहोगे, तो ऑटोमेटिक डर खुल जाए लड़की। डर खुल जा, सही कह रहे हैं आप। और जितना छोटी उम्र में डर खुल गया उस पर की तो बातें नहीं। हाँ। एक बार लड़की डर गई तो पूरी जिंदगी डरी रहेगी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। इंडिपेंडेंट तो होना चाहिए, देखो जरूर होना बहुत चाहिए। जरूरी है। क्या पता क्या मजबूरी हो जावे। हाँ कैसा टाइम है इंसान का कैसा नहीं, तो हर मतलब समय को जो है डट के उसका सामना करना चाहिए। करना चाहिए। बहुत एक अच्छा तो मम्मी लगा। पापा ने आगे चाल कभी नु टेंशन रहोगी हमारी बेटी क्यों कर करेगी, एक नु कहे ना हमारी बेटी अपने आप कर लिया, अपने आप कर वो एक डर खुल जावा घर वाले का भी कि हाँ हमारी बेटी। सही बात है जी। ये हमारे घर के कोई डर नहीं जमा, टेंशन फ्री है ना, तो एक आदमी को ना बेटी उड़ नहीं जाना। हाँ अरे हमारे घर के आप पे आ जाओ, जा बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्क रहा है ना, फर्क रहे है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब उनका सपोर्ट भी तो जरूरी है, पेरेंट्स का। सपोर्ट बिना कुछ नहीं है जी, उनका सपोर्ट बिना तो घर से बाहर भी नहीं निकला जाता। वही तो आशीर्वाद लेके निकले। वही तो उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वे बोलेंगे तभी बेटियां अगर एक कदम बढ़ावेगी तो उन्हें 2 कदम आगे खड़ा रहना पड़ेगा साथ जी, में। वह नहीं किसी की सुनते, चाहे कोई कुछ है कहे जाओ, हाँ। उन्हें पता हमारा बालक ठीक है तो सब कुछ ठीक देखो ये समाज है, पता नहीं कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है बिल्कुल समाज जी, में। पांचों आंगली बराबर भी नहीं है, सही जितने बात है। मुंह उतनी बात है हाँ। आज के टाइम पे। चलो जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बच्चे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं आपकी वीडियोस देख के। आशीर्वाद है जी आपका। आपकी चाय गाड़ी में रखी रहेगी। कोई बात नहीं, आगे चल कर पियेंगे, अभी तो दो चाय पी ली हमने यहाँ अच्छा पे। आगे की बची हुई मंजिल के लिए बहन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और महादेव अपनी कृपा दृष्टि जो है बनाए रखे, अजय बोले। और बहन नीसू देसवाल ड्राइवर छोरी के नाम से थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मिलते रह गए आप। और इधर आओ तो भैया के पास, भैया ने नंबर शेयर कर दिया, मैं भी कर दूंगा, आप मिल के जाना, घर पे आना, आपका जो है वहाँ पे वेलकम रहेगा। जब भी कभी बुढ़ाना हो इधर की साइड में तो मिल के जाओ। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप यहाँ स्टे कर रही थी भाई नीसू देसवाल बहन जी, और हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद और महादेव की कृपा से उन्हें ढूंढ ही लिया। मिलने की तीव्र इच्छा थी और भोले बाबा ने मिला ही दिया। तैयारी हो रही थी चलने की। अब इनका भी जो आगे का सफ़र है वो चलेगा। फिर से इधर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का माध्यम, और जहाँ गाड़ी खड़ी वहाँ तक पहुँचेंगे हम। और हम भाई चाय पानी भी लाए थे उनके लिए, लेकिन वो गए उसमें बोर। अब वो चाय पानी किसी न किसी को पिला के चलेंगे। भाई चाय पिलाने का काम हमें करना पड़ा यहाँ फ्लाईओवर के नीचे। यहाँ बहुत सारे कावड़िए हैं और कुछ अधिकारी भी हैं, सबको चाय पिला दी। जो लेके आए थे केले लिए थे हमने, वो भी सबको खिला दिए। लास्ट में ये चाय बची थी, ये नु कह रहे चल मैं पी लूँ। सुबह से चल हम चलिए है, थक रहे हम, मगर चलो। तो रोड पे सामने 3 रिक्शा जा रही, तो नु कह रहे देख कट्ठी 3 लाई हैं, मगर 3 भाई होंगे ये भी, 3 भाई 3 रिक्शा। भाई नहीं लगते कभी भी। अच्छा दोस्त लायक ना, दोस्त ऐसी चीज है। देखो चल भाई, एक तेरी एक मेरी एक चलो तेरी। तीनों नहीं ला रहे भाई। अच्छा दोस्तों में बना है ऐसी सलाहबंदी। ये बढ़िया जुगाड़ लगा मुझे तो, टर्को वाला। ये बड़े है जो ट्रोलों में है, खाना बना रहे अपना, मम्मी इनकी खाना बना रही, बच्चे कावड़ लेके जा रहे। बढ़िया नहीं सिस्टम है भाई, पूरी सुविधा है हमारे यहाँ यूपी में। तो कावड़ियों के लिए जगह जगह जो है भंडारे चल रही है, रुकने की व्यवस्था बना रखी। और जो बोले भंडारे नहीं ग्रहण करते, वे खुद भी अपनी सुविधा बनाते हैं। देखो सड़कों पर रुक के आराम भी करते हैं और खाना भी बनाते हैं और खाते भी हैं वहीं बैठ के। तो भाई घर पहुंच गए हैं और बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास। कमरे में तो गए नहीं, लेकिन ये सारे नमस्ते करके आ गए हैं। 3 क्लास करी बस नंदनी ने। क्लास करी और साथ में से मन न कर ली 4, 1 2 3 4, तो देखिए, तीन ही तो बची। वजूद है कि इसका 7 क्लास का।
7 क्लास का पापा जी इसका बस वो धो या ना हो, लेकिन ये तो करनी पड़ेगी। 11:30 बज गए हैं और अभी लग जाती हूँ घर के कामों में, क्योंकि भाई जिनसे मिलने के लिए गए थे भोली से, उनसे तो हम लोग मिल ही आए। और देखो सुबह के बहुत सवेरे के जो हैं तैयारियों में लगे हुए थे मिलने के लिए। ये जितनी धूल साफ करेगी, गाड़ी अंदर करनी है तो फिर हो जाएगी इतनी। गाड़ी धोकर करेंगे, मेहनत करेंगे उसके साथ में। बारिश होने वाली, धो के कहाँ खड़ी हो बारिश जाएगी। होगी तो बारिश में भी धोएंगे, दोनों नहावेंगे और धोएंगे। अच्छा, और क्या, बिल्कुल साफ करके एकदम। बिल्कुल साफ करके यहाँ को पोछा लगाओगे भैया। तो इसलिए यहाँ पे भी साफ कर रही है भाई। मैं तो कह रहा था मगर यहाँ पे फिर मिट्टी उतरेंगी टायरों पे से यहाँ बारिश। गाड़ी खड़ी हो जाना तो उधर बैठने का एरिया बढ़िया हो जा। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि मिट्टी की। पार्किंग में फिर भी साफ सफाई तो चाहिए ही, अच्छा, है नहीं? तो फिलहाल और चिंकी कह रही थी मुझे ले चलो कावड़ दिखाने। कितनी कावड़ देखेगी यहाँ? और गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे? हैं? इतनी कावड़ तो देखेगी, गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे? इधर ही कर देंगे अपनी तरफ ही, रोड साइड पे। है कहीं जगह? बाइक पे चल। बाइक पर अकेले को ले जाओगे और वे कहाँ जाएंगे 3 जने? हाँ ये भी है। या नहीं? चिंकी तो भाई यहीं खड़ी करवा दी गाड़ी। देखो नु कह रहे कुछ बारिश में धो जाएगी, कुछ अपने आप धो लेंगे, क्योंकि रास्तों में कीचड़ पूरा हो रहा ना। ये देखो टायरों पे कितना चढ़ रहा है यार। वहाँ झाड़ू पोछा कर दिया अंदर, वहाँ से खड़ी करूँगा फिर भी मेरे पे बुलाना होगा, तो इससे बढ़िया यहीं खड़ी कर दूँ। इस पर पाइप चला देंगे, ये देखो मरगाड़ से और टायर से तो मिट्टी उतार ही देंगे। चलो भाई इसको यहीं खड़ी रहने देते हैं अभी।